शिष्य: गुरुजी, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझती हो, कभी झगड़ा ना करती हो? गुरुजी: उसे मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। एक दिन रोमांटिक उपन्यास पढ़ते पढ़ते पत्नी ने पति से पूछा, अगर कोई खूबसूरत नौजवान मुझे भगाकर ले जा रहा हो और तुम सामने आ जाओ तो तुम क्या करोगे? पति: मैं उससे कहूँगा, हे खुदा के नेक बंदे, भगाकर ले जाने की क्या जरूरत है, आराम से ले जाओ। संता के 4 बच्चे थे। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति जिनके 5 या अधिक बच्चे हैं, सरकार उन्हें 20,000 रुपया महीना देगी। यह खबर संता ने अपनी पत्नी को दिखाई और बोला, अगर तुम नाराज न हो तो तुमसे एक बात कहूँ? पत्नी: नहीं होंगी, कहो। संता: मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से भी एक बच्चा है, तुम कहो तो उसे भी अपने घर ले आऊँ, हमें ये 20,000 रुपये महीने मिलने लगेंगे। पत्नी: ठीक है, ले आओ। संता खुशी खुशी बच्चे को लेने चला गया। जब वह बच्चे को लेकर वापस लौटा तो देखा कि उसके 2 बच्चे गायब हैं। उसने पत्नी से पूछा, मुन्नू और पप्पू कहाँ गए? पत्नी: जिसके थे वो ले गया, अब अखबार कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अकेले तुम्हारे ही घर आती हो। पत्नी: जानू, आज रात को तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पर रहने के लिए आ रही है, इसलिए मैंने फ्रिज में बियर और फ्रूट सलाद बना के रख दिया है और रूम फ्रेशनर साइड टेबल पर रखा है। नहाने का साबुन, परफ्यूम भी बाथरूम में ही रखा है और मैं बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। कल शाम तक आ जाऊंगी और अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई बदलाव हो तो मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगी। क्यों भैया, विश्वास नहीं हुआ? अभी आपने ऊपर जो कुछ भी पढ़ा उसे कहते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना। संता: यार, मेरी बीवी ने तो मेरी जान खा रखी है। पिछले हफ्ते उसने मुझसे 200 रुपये मांगे, परसों 500 मांगे, कल 1000 रुपये मांग रही थी और आज तो 2000 रुपये मांग लिए। बनता: कमाल है, आखिर इतने पैसों का वह करती क्या है? संता: पता नहीं, आज तक तो मैंने दिए नहीं। संता: मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ यार, समझ में नहीं आता क्या करूँ। बनता: ऐसी क्या बात है? संता: यार, मुझसे बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बिना बीवी बर्दाश्त नहीं होती। रीमा: मैं किसी ऐसे खुशमिजाज व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो अच्छा गाता हो, बढ़िया डांसर हो, मुझे रोज नई नई जगह दिखाए, हर हफ्ते पिक्चर दिखाने ले जाए, दुनिया भर की बातें करे, जब मैं बोलने को कहूँ तो बोले और चुप रहने को कहूँ तो चुप हो जाए। सीमा: मेरे ख्याल से तुम्हें पति की नहीं, टेलीविजन की आवश्यकता है। एक लड़की की शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सहेली उससे मिलने आई। बातों के दौरान लड़की ने रुआंसी होकर बताया, मेरे तो भाग ही फूट गए, इनका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। सहेली: हाय राम, ये तू क्या कह रही है, पर तुझे पता कैसे चला? लड़की: मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया, वो भी इन्हीं की कंपनी में काम करता है ना। महिला ने अपनी माँ को फोन किया, माँ, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 1-2 महीने के लिए आपके घर रहने आ रही हूँ। माँ बोली, क्यों, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीनों के लिए तेरे घर रहने आ रही हूँ। एक पार्टी में एक औरत ने अपने पास खड़ी औरत से पूछा, वह सुंदर सी लड़की किधर गई जो शराब बांटती फिर रही थी? क्या आपको शराब पीनी है? दूसरी औरत ने पूछा। नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
संता की शादी एक चाइनीज लड़की से हो गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद एक दिन अचानक उसकी पत्नी चल बसी। इस घटना से दुखी संता बहुत रो रहा था। आखिर उसका दोस्त बंता उसे समझाने आया। बंता बोला, अब चुप भी हो जा यार, आखिर थी तो चाइना की ही, कितने दिन चलती। संता ने बैंक से लोन लेकर एक कार खरीदी। पैसा समय पर नहीं चुका पाया तो बैंक वाले आकर कार उठा ले गए। संता रोते हुए बोला, पहले पता होता तो शादी भी लोन लेकर ही करता। बाप, बेटा गिनती सीख गए हो? बेटा, हाँ पापा। बाप, तो बताओ 1 2 3 4 के बाद क्या आता है? बेटा, 5 और 6। बाप, शाबाश। और 5 6 के बाद? बेटा, 7 8 9 10। बाप, शाबाश शाबाश, बहुत होशियार हो गया है तू तो। और बताओ बेटा, 10 के बाद क्या आता है? बेटा, गुलाम बेगम बादशाह। फिर तो दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। दो पुराने दोस्त बड़े लंबे अरसे के बाद मिले। एक दूसरे का हालचाल पूछने पर मालूम हुआ कि दोनों शादी कर चुके थे। कैसी है तुम्हारी बीवी? एक ने उत्सुकतावश पूछा। मेरी बीवी का क्या कहना यार, दूसरे ने चहक कर बताया। वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। खुशकिस्मत हो भाई, पहला उदास स्वर में बोला। मेरी तो अभी जिंदा है।